तो भाई लप्पू लप्पी ने फाइनली जो है अपना गोल्ड का और सिल्वर का और डायमंड का जितना भी गिफ्ट मिला है वो सब दिखा दिया। अलग से जो है एक थंबनेल डाला था कि गोल्ड सिल्वर के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। पहले भी जो वीडियो बना रहा था उसमें भी बोल रहा था कि अच्छा नहीं नहीं, वो जब लप्पी बोली कि गोल्ड वाला सिल्वर वाला सामान निकालते, नहीं नहीं गोल्ड वाला नहीं निकालेंगे, अभी बहुत सारा है, बहुत सारा है और वो अभी निकालेंगे ही नहीं, उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनेगा और उसमें बताएंगे गोल्ड सिल्वर की बात। जो होता है ना कि मतलब सिर्फ जो है बड़ी बड़ी बातें हैं और बड़ा पाव खाते हैं, दिखा बताने के लिए इतना बताया कि इतना कुछ है, इतना कुछ मिला है। पहले तो इसने बोल दिया कि हमारा आधा सामान जो है वहीं रह गया था, आधा हमारा जो गिफ्ट है कुछ बैंक्वेट हॉल में रह गया, कुछ स्टेज पे रह गया, कुछ जो है सोनू फिल्म्स के पास रह गया, कुछ किसी और के गाड़ी में चला गया। जो बंदा 10 रुपए के पानी के लिए 100 बार सोचता हो, 20 रुपए का पानी अगर 30 रुपए में मिल रहा है, तो जो बंदा ऑन कैमरा ये चीज़ कहता हो कि इतने पैसे इतने पैसे, वो लगता है कि मतलब एक अपना प्लास्टिक का कोई मग सेट भी होगा ना, बाथरूम वाला जो मग रहता है, उसको भी छोड़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अभी मेन बात तो आगे आने वाली है, जो तुम लोगों ने किया है वो तो अभी आगे आएगी। तो अभी जो है, लेकिन जिस तरह से बता रहा था कि ये सामान छूट गया, वो सब भाई किसी का कोई सामान नहीं छूटा हुआ है। वो बंदे आपका भी सामान उठा करके ले जाने वालों में से है, छोड़ने की अपने जो उनको दे दिए, दे करके अगर कुछ दिए हो ना, खुद मांग करके देख लेना, वो आपका ही सामान आपको नहीं देगा। बाकी जो है छोड़ने की बात ही अलग है। दूसरी चीज़ है, फिर से जिस तरह से जब इन्होंने ब्लॉग में क्या लिखा है, भमित और जो है डिट्टो रानी ने क्या दिया उनको। ये बंदा जो अगर वो चिढ़ रही है ना, लप्पी अगर चिढ़ रही है डिट्टो रानी से, तो गलत नहीं चिढ़ रहे, और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो भी गलत नहीं चिढ़ रहे हैं, क्योंकि अपनी बीवी से ज़्यादा ये उसको अटेंशन देता है। वो हमेशा ही दिखता है कि अपनी बीवी से उसको तो चलो देता ही देता है, बाकी कोई भी अगर लेडी होगी, कोई भी औरत होगी, ये अपनी बीवी से ज़्यादा उसको अटेंशन देगा। किसी और की ही बीवी इसको हमेशा अच्छी लगेगी, जो शुरू से होता आया है। तो यहाँ भी अगर माँ बाप ने भी गिफ्ट दिया है, पर माँ बाप का जिक्र नहीं कर रहा है कि हाँ माँ के नाम से भी एक थंबनेल लगा दूँ। माँ जो है दिन के अगर चाहे तो 100 बार थंबनेल इनके नाम से लगाए और व्यूज़ ले, लेकिन ये चलो व्यूज़ की बात अलग है, पर यहाँ पे तो कम से कम कभी माँ बाप के नाम का थंबनेल, माँ बाप के नाम का थंबनेल सिर्फ तब लगाता है जब कंट्रोवर्सी करनी होती है, जब उनको बेइज्जती करनी होती है उन लोगों की, तब लगाएगा। पहले लगाता था कि आपने ऐसा किया वैसा किया, आप छोटे लप्पू को तारीफ़ करती हैं, भंजना की तारीफ़ करती है, इसकी क्यों नहीं करी, इसने पैर छुआ तो आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, ये सबको पता ही होगा, उस टाइम पे करेगा। बाकी नॉर्मली ऐसे कभी माँ बाप को ये जिंदा तक नहीं समझता है कि हाँ है और उनकी जिक्र कर लो। वो वाली भी बात सबको याद होगी जब असुरा बोल रही थी कि बोल आई लव यू, और ये बोलता आपके कहने से बोलूँगा जाइए, ऐसे दिल में रहता है तब निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता, जाइए जाइए करके भगा वगा दिया था, बाद में खुद ही भाग गया था। तो इस तरह से ही होता है। तो उसी वीडियो में माँ का दिया हुआ सामान है, उसके लिए कोई थंबनेल नहीं डालेगा, डिट्टो रानी के लिए डाला है। डाला भी है इसलिए ताकि बेइज्जती हो सके, इज्जत देने के लिए नहीं, या डिट्टो रानी से गिफ्ट मिला है इस बात के लिए थंबनेल नहीं डाला है। क्योंकि जब पायल वो निकाली है कि भाई पायल दिया है डिट्टो रानी ने, तो देखते ही बोल रहा है बेचारी आ गई, वही बहुत बड़ी बात है, इतना उसको हैक्टिक हो गया था, गोवा से आई थी ये, मतलब उसको कवर अप भी कर रहा है और बता भी रहा है। पायल देखने पे बोल रहा है बहुत हल्का है, छोटा है, ठीक ही है, कोई बात नहीं, जो दिया वो दिया, उनका उतना खर्चा हो गया। अब पहले क्या इसने बोला कि जितने का गिफ्ट है उससे ज़्यादा तो उसका आने जाने में लग गया है। तो पहले बता दिया है कि मतलब तुम्हारी जो गिफ्ट है भाई वो 1500 रुपये से भी कम की है। ये बात बोलना नहीं छोड़ा उसने कि जितने का गिफ्ट है उससे ज़्यादा तो डिट्टो रानी का किराया लग गया है आने जाने में। तो ये बेइज्जती ही है। इसको पता नहीं वो लोग व्यूज़ के लिए किस तरह से इज्जत मान लेते हैं, लेकिन है तो बेइज्जती ही, बहुत भयंकर बेइज्जती है कि जितने का तुम सामान दो उससे ज़्यादा तुमने किराया लगाया। भाई सामान नहीं देना था कोई बात नहीं, पर जाने दो, जो दिया वो दिया, उसको कवर अप भी कर रहा है। दूसरी चीज़ दिखा रहा है अपना जो एक नेकलेस दिया हुआ है कि भाई मैंने ये नेकलेस दिया, मैंने डायमंड का दिया था, अभी ये नेकलेस दिया, ये मैंने उसी दिन खरीद लिया था 2 लाख का, ये लाख का वो लाख का। जितना उसको बता रहा है कि मैंने उतने का लिया, उससे पहले उसने अपनी दृष्टि दीदी के कान में जो गले मिल करके बताया था कि उससे महंगा तो मैंने मेरे लिए कड़ा ले लिया है। और जितना कमाती है वो, जितना पैसा कमाती है, उसके लिए वो अपने लिए लगता नहीं है कि मीशो के अलावा जो है 100 रुपये का कहीं ढंग की जगह पे कुछ खाई भी होगी आज तक।
आज तक नहीं खाए होंगे। 20 रुपये का अगर ये लोग पकौड़ी खाते हैं ना, पूरे गाड़ी जो है, जो इनके एडिटर थे खाशिद और ये सब जो एक दो और हैं, ये सब जब जा रहे थे इन लोग के साथ में सिवान, तो बता कई बार मतलब वीडियो में इनके सुनाई दिया था कि भैया कहीं गाड़ी रोक लीजिए, कुछ खा लिया जाए, भैया कहीं गाड़ी रोक, करते करते ये बंदा सिवान तक पहुंचा दिया, थोड़ा ही दूर और बच गया था, तब जा कर के पकौड़ी खरीदी। तो पहले उसका वीडियो बनाया कि हाँ भाई सब लोगों को खिला रहे हैं, सब लोगों को खिला रहे हैं, दिखता है जो तुम खिलाते हो पिलाते हो और जो तुम उनको सैलरी टाइम से देते हो। और तुम्हारी असुरा बोलती है कि 40 लोगों को रखा हो, क्या 40 लोगों को रखे हैं, इन्हीं की तरह से जो है उन लोगों को भी रखा हुआ था है, बिना कुछ दिए और बिना कुछ लिए। उसके बाद एक नए बंदे की भाई एंट्री हो चुकी है ज़िंदगी में, और वो है राहुल व्लॉग्स करके आजकल आ रहा है, जो कि एंट्री मार चुके हैं। अब देखो, राहुल करके एक लड़का, जो लोग नहीं जानते उनको बता रही हूँ कि राहुल नाम का जो है एक लड़का है जो कि आजकल वीडियो बना रहा है, और वो बिहार का है। वो बता रहा है कि उसके 60,000 रुपये जो है किसी यूट्यूबर के पास है जो कि पैसा नहीं दे रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये लप्पू लप्पी से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग अटकलें यही लगा रहे हैं कि ये बंदा जो राहुल है, ये लप्पू लप्पी के यहाँ ही शायद जो है काम कर रहा था, एज एडिटर जो है इन्हीं लोग के यहाँ पे काम कर रहा था, और इन लोगों ने इनका पैसा रखा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनके बाद ये जो बंदा है निक्कू सुमित के पास गया, तो निक्कू सुमित जो है मतलब उन लोग के निक्कू सुमित के पास ही राहुल जो है अभी गया है, शायद वीक या मंथ या 2 मंथ या 4 मंथ है, ऐसा मान लो, 2-3 महीने 4 महीने मान लो कि निक्कू सुमित के पास गया है। लेकिन ये बंदे ने अपनी वीडियो में बोला है कि 8 महीने हो गया, 8 महीने से मैं अपने पैसे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को पैसे दे दो, मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो, लेकिन वो पैसा मेरे को आज तक नहीं मिला है। उसने अपनी वीडियो में एक चीज़ और बोला कि अपने लिए तो 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। तो 20 लाख रुपए भाई देखो, भमित और डिट्टो हैं, उन लोगों का भी अगर देखा जाए तो उन लोगों के पास भी बहुत सारे एडिटर हैं, एक का नाम शायद वो लोग भी राहुल करके लेते हैं। लेकिन भमित किट्टो को इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि भमित किट्टो ने अभी रिसेंटली जो है कोई भी 20 लाख का फंक्शन तो नहीं किया है। हाँ, अगर सीक्रेटली प्राइवेटली कुछ कर रहे होंगे, 15-20 लाख रुपए के कोई प्रॉपर्टी परचेज करी होगी, उसकी बात अलग है। अदरवाइज जो है पब्लिकली 20 लाख रुपए का कहीं भी स्पेंड उन लोगों ने नहीं किया है, वो नहीं दिखा है। लेकिन इसका दिखा है, इसका जो है लप्पू का, ये तो वैसे भी अगर एक देखो जहाँ पे 850 की कैपेसिटी थी वहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि 5,000 लोग आए थे, तो जाहिर सी बात है 2-4 लाख रुपए अगर कहीं खर्च किया होगा, अपने गाने में कर दिया होगा, चाहे जो है अपने जन्मदिन जो था उसमें कर दिया होगा, तो अपने आकर के एडिटर को बोलेंगे कि भाई हमने 20 लाख किया है। 1,000 रुपये का सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं हमने 15,000 रुपये का सामान खरीदा है। तो इसी तरह से 2-4 लाख रुपए जो इन्होंने दाल चावल खिलाया था उसमें खर्च किया होगा, तो आकर के बता रहे होंगे कि 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो उस तरह से जो राहुल ने बताया अपनी ब्लॉग में कि जिस बंदे के पास मेरा पैसा है उसने 20-25 लाख रुपए अभी रिसेंटली जो है खर्च किया है। तो रिसेंटली यही किया है, बाकी कोई यूट्यूबर अभी तो नहीं दिख रहा है जो इसने एक पब्लिकली कोई फंक्शन किया हो और उसका पैसा लगाओ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये बंदा बोल रहा है कि उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड से जो है EMI पे एक LED भी परचेज़ किया है। तो LED भी जो है लप्पू लप्पी ने भी परचेज़ किया था, जिसमें लप्पी जो है दिखा रही थी अगरबत्ती, और लप्पू जो है बोल रहा था अब नया आ गया, अब इसमें हम लोग काम करेंगे, इसमें चीज़ें देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अगर इन लोगों ने जो है पैसा उस लड़के का मारा है, राहुल का, और बोल रहे, देखो धमकी तो ये देता है, धमकी देने में कोई दो राय नहीं है, धमकी ये हमेशा से किसी को भी नहीं छोड़ता। सारे यूट्यूबर्स के लिए जब बोलता है कि तुम्हारी वीडियो पड़ी है, डैश कैम में पड़ा है, इसमें पड़ा है वो, तो उस एडिटर को तो कितना ही हड़का धड़का रहा होगा। एक चीज़ और है कि ये लप्पू लप्पी भी बिहार से हैं और वो एडिटर भी बिहार से है। इंस्टाग्राम पे उसने कांटेक्ट किया था और उसके बाद इन लोगों ने जॉब दी थी। तो हो सकता है कि ये मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से लग रहा है कि चांसेस यही हैं कि लप्पू लप्पी ही शायद उसके बॉस हैं। और जिस तरह से वो बोल रहा है कि ज़्यादा बॉस जो है बोलते थे कि बॉस नहीं बनने दूंगा तुम लोग को, तुम नौकर है, नौकर ही रहो, तो उसी का एटीट्यूड जो लप्पू है ना, उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। उसका बिल्कुल एटीट्यूड हमेशा ऐसा दिखता है। वो अपनी बीवी को बीवी की तरह से कभी ट्रीट नहीं करता, उसके भी सामने वो बॉस बन के ही रहता है। 2-4 वर्ड उसको आते हैं, हे गाइस गुड मॉर्निंग, वड़क्कम, सत श्री अकाल, वेलकम, आदाब, तो कैसे हैं आप लोग। ये जब बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो इस तरह का इंट्रोडक्शन देता है अपनी वीडियो में। अदरवाइज हे फ्रेंड्स, हाय हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग यार, इस तरह से 1-2 जो है एक तरह का ये इंट्रोडक्शन देता है। यही इंट्रोडक्शन ना असुरा को लगता है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोलता है,
तो ब्लॉगिंग अगर शुरू में ये करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और लप्पी को भी यही लगता है कि स्टार्टिंग तो वही कर पाएंगे, उनके बगैर कैसे हो पाएगा, जो 2 लाइनें बोलनी होती है वो उन्हीं को आता है। तो उसके सामने तो भाई एज अ बॉस रिएक्ट करेगा ना, तो रिएक्ट करेगा। उसको जहाँ कुछ नहीं आता है, एकदम गोबर गणेश है, तो उसके आगे तो वो रिएक्ट करेगा ही करेगा कि मेरे को भाई बहुत अच्छा आता है सब कुछ। और एक लास्ट में बोलता है तो ठीक है बाय, मिलते हैं आप लोग से, जय हिंद, और 2-3 चीज़ें बोल करके मतलब जो है अपनी ब्लॉगिंग को क्लोज करता है। 2 वर्ड सीख करके, 3-4 वर्ड सीख करके, 3-4 लाइनें सीख करके और अपने घर में बॉस की तरह से रिएक्ट करता है, अपनी बीवी के सामने जो है बॉस की तरह, जबकि इसकी वीडियोस सारी उसकी वजह से चलती हैं। जिस टाइम पे नेहा का पंगा चल रहा था, नेहा को लेकर के इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, जिस टाइम पे लप्पी और ये अलग अलग रह रहे थे, दोनों लोग कह रहे थे डिवोर्स हो रहा है, लप्पी कह रही थी हम साथ नहीं रहेंगे, पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, उस टाइम भी इसको पता था कि नेहा तो गई, नेहा की कंट्रोवर्सी भी धीरे धीरे कम हो रही है। उस टाइम भी इसने लप्पी के नाम का थंबनेल लगाना नहीं छोड़ा था कि देखो गाइस लप्पी ने ये सूट मंगाया यहाँ पे, लप्पी ने वो, ये बोलता था मैं साथ नहीं रहूँगा, लेकिन इसको पता था कि व्यूज़ जो है लप्पी के नाम से आएंगे, कभी भी लप्पी के नाम से आएंगे। तो लप्पी ने जूती मंगाई, तो लप्पी ने सूट मंगाया, तो लप्पी ने जो है ये मखमल वाला सूट मंगाया। ये उस टाइम भी वीडियो, वो रहती थी अपने मायके, वो रह रही है अपने मायके नहीं क्या नाम है, ससुराल सिवान रह रही थी, लेकिन उसकी जो पार्सल्स हैं वो वहीं पे आ रही थी अम्बाला में। तो ये तो बात है कि भाई इन लोग की आपस में सब मिली भगत थी, सब ड्रामा ही था, तभी तो पार्सल वहाँ मंगाती थी। और पता था कि ये जो है प्रमोशन कर ही देगा और नाम लेगा लप्पी का, तो और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। अगर हम लोग का सब कुछ ठीक रहा और उस टाइम पे हमारा नाम लगाएगा तो कम व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर जो है पता ये चले कि हाँ भाई हम लोगों के आपस के बीच में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रही है, वैसे में बीच बीच में ये नाम लिया करे, तो जाहिर सी बात है भाई व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो उस टाइम पे ये करता था। और जो राहुल की बात रही, जिस तरह से वो बता रहा है कि मेरे पास 48 रुपये बचे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई निक्कू सुमित के पास था, तो निक्कू सुमित की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई देखो कोई भी बंदा आजकल के टाइम में अपनी तनख्वाह से, जितनी जिसकी तनख्वाह है उससे ज़्यादा पैसा नहीं देता है। अब वो आपका मैनेजमेंट है, हम आपको मान लो 500 रुपये दिहाड़ी बनती है आपकी, हम 500 रुपये दिहाड़ी, आप शाम को आप 498 रुपये का दारू दबा करके आ गए, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि निक्कू सुमित ने सैलरी जो है मंथ से पहले ही वो सैलरी दे देते थे। राहुल ने भी शायद किसी को कमेंट में ये बोला कि वो लोग मंथ से पहले सैलरी दे देते। तो अगर वो लोग सैलरी दे देते तो उस सैलरी में से शायद ये बंदे ने बचाया होता तो 48 रुपये नहीं पड़े होते, इतना सफिशिएंट पैसा होता कि वो घर जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो वो बता रहा है कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हो सकता है निक्कू सुमित ने पैसा दिया हो, इस बंदे ने अपने पापा के लिए हॉस्पिटल में बिल जो है वो पे कर दिया हो, मतलब ऑनलाइन वैसा जो भी चलता है उस तरह से अपना ये पैसा दे दिया होगा। बाकी सोच रहा होगा कि अगर लप्पू लप्पी के पास है, चाहे भमित डिट्टो के पास है, जिसके भी पास ये काम कर रहा था, तो जिसका 60,000 रुपये मार्केट में है किसी के भी पास, तो वो तो सोचेगा ना कि अभी आज मेरे पास जो अगर निक्कू सुमित ने सैलरी दिया है, किसी ने भी दिया है, वो पैसा मैं अपने पापा के लिए भेज देता हूँ, उन लोगों के पास तो 60,000 है ही है, तो वो मेरा पैसा देंगे, तो उस पैसे से मैं बाकी के जो बिल है वो पे करूँगा, या घर जाऊँगा, या टिकट बुक करूँगा, वो सब करूँगा। देखते देखते जो है उन लोगों ने दिया नहीं, धमकी ज़रूर दिया है, तो धमकी वो देता है, वो बहुत धमकी देता है। और जिस तरह से राहुल ने एकदम साफ सुथरा अपनी कम्युनिटी लिखी हुई है, तो ये कम्युनिटी जो है लप्पू के आईडी से पोस्ट होती थी, इसी तरह की साफ सुथरी कम्युनिटी। ये लप्पू जो है इस तरह से कम्युनिटी पोस्ट करता है, तो इन्हीं के एडिटर ही तो करते होंगे कम्युनिटी पोस्ट भी, लिख बोल देता होगा कि भाई ये चीज़ें लिखनी है, लिख देते होंगे। तो जिस तरह से ये बंदे ने लिखा हुआ है, ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो कि ये पहले भी मतलब लप्पू के लिए लिखता था। तो इस हिसाब से लग रहा है कि लप्पू का ही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लप्पू हर चीज़ में बोलता है, हर चीज़ में, अगर डिसानो का पास्ता भी है ना तो आज बोल देगा कल हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ये हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे, इंतज़ार करिए, थोड़ा सस्पेंस बना करके रखते हैं। और ये हर वीडियो में करता है, हर चीज़ में। इसको अपने स्विमिंग पूल में पानी भरना है ना, उसको भी ये सस्पेंस बनाएगा। इसी तरह से वो राहुल नाम का जो लड़का है, पिछले 2-4 महीने से, मतलब 8 महीने से बता रहा है कि स्ट्रगल कर रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा या जो भी चल रहा है, मतलब बत्तमबाती चल रही है, मैसेजेस चल रहे हैं, चैट चल रहा है, तो 8 महीने से चल रहा है। 8 महीने से इस बंदे ने नाम नहीं लिया है, अभी भी लगातार, मतलब पिछले 1-2 महीने से शायद लगातार, और 2 हफ्ते से रोज़ जो है ये बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है।
लेकिन अभी तक इसने बताया नहीं कि मैं किस क्रिएटर के लिए काम कर रहा था। इसके बारे में मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि शादी, तिलक, जो है फंक्शंस, इन चीज़ों के लिए भी मैं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और एडिटिंग का काम करता हूँ। तो हो सकता है कि किसी क्रिएटर के घर में शादी उदी पड़ी हो, वहाँ पे बुलाया हो, वहाँ पे 60,000 का इसका बकाया हो। तो एक ये भी लग रहा है कि किसी के यहाँ शायद इसने काम किया हो। लेकिन जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि मतलब 2-4 हफ्तों से लगातार वीडियो डाल रहा है पर क्रिएटर का नाम नहीं बता रहा है, क्रिएटर का नाम नहीं बता रहा है, तो वो भी नहीं बताता है, वो भी सस्पेंस ऐसे क्रिएट करके रखता है। और जिस आदमी के साथ कोई भी आदमी ज़्यादा देर तक काम कर लेता है, मतलब साथ रह लेता है, काम नहीं साथ रह लेता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, स्टूडेंट टीचर हैं, पेरेंट्स और बच्चे हैं, चाहे कंपनी है, कोई भी चीज़ है, अगर चाहे दोस्त हैं, तो एक दूसरे की भाषा जो है बोलने लगते हैं। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से वो बोलेगा उस तरह से वो भी बोलने लगता है। कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें होने लगते हैं। जैसे स्नैपी गर्ल के साथ हो रहा था कि नीतू बिष्ट क्या नाम है, लखन और नीतू, हाँ नीतू बिष्ट है शायद, हाँ। तो नीतू के यहाँ अगर गई, सपना गई, तो कुछ दिन के बाद नीतू के जैसा ही इंग्लिश बोल रही थी। मतलब जिस तरह से नीतू एक वर्ड बोलती है और फिर उसके बाद सेम लाइन जो है हिंदी में, सेम लाइन इंग्लिश में, सेम लाइन हिंदू में, तो सपना ने भी ऐसा ही बोलना चालू कर दिया। अभी वो उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद शायद बोलने लगे। जब आदमी किसी के कांटेक्ट में रहता है तो थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे जो है बोलने लगता है। तो जिस तरह से ये बंदा अपनी एक्टिविटीज़ में दिखा रहा है कि मतलब तुमको इतनी प्रॉब्लम है और तुम जान रहे हो कि जो है अगर तुम नाम रिवील करो, जिस बंदे के पास पैसा है, अगर इन लोगों में से किसी के पास अगर पैसा है तो जाहिर सी बात है पब्लिक प्रेशर देगी और शायद तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। उसके बाद भी तुम नाम नहीं बता रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि शायद तुमको भी अपना चैनल का जो है ग्रोथ बढ़ाना होगा, या तुम कंट्रोवर्सी चाहते होगे, या जानबूझ के सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी लप्पू के साथ रह करके आदत हो गई है सस्पेंस क्रिएट करने की। कुछ चीज़ें जो है, जो सिम्टम्स हैं, वो ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे कि लप्पू लप्पी के साथ ही रहो, टीवी का लेना। और उसने धमकी भी दिया कि जो है अगर तुम नाम बता दिए, वीडियो हमारी लीक करी, हमारे फ़ोटोज़, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें अगर हमारी बताई, तो जो 60,000 रुपये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पे मैंने EMI से लिया है, तो वो मैं दूंगा, वो पैसे जो है वो मतलब EMI तुमको नहीं दूंगा ताकि तुम अपने कार्ड से पे कर सको। पहली बात मेरे को समझ नहीं आता यार, कितना बेवकूफ़ क्यों बनना है। आप यार खुद किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो और उस आदमी के पास, जाहिर सी बात है जिसके पास आप 60-60 हज़ार रुपये का काम कर रहे हो, उसकी क्षमता तो आपसे ज़्यादा होगी। जिसने आपको नौकरी पे रखा है उसकी क्षमता आपसे ज़्यादा होगी। तो आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो हमारा मालिक है वो हमारे कार्ड पे सामान परचेज कर रहा है, मालिक वो है हमारे कार्ड, मतलब हम अगर लेबर आदमी, वर्कर आदमी मालिक के कार्ड पे परचेज करे तो वो तो समझ में आता है कि चलो भाई कार्ड का जो है क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब जो है सीक्वेंस एक बन जाता है, एक कि हाँ भाई इसकी पेमेंट वगैरह सब टाइम से है, तो वो सब अगर बन जाता है तो मालिक के नाम से तो चलो वर्कर परचेस कर ले, लेकिन एक वर्कर के नाम से मालिक परचेस कर रहा है। वर्कर को खुद समझ में आना चाहिए कि यार हम तो सैलरी पे हैं, लेकिन तुम तो मालिक हो, तुम हमारे कार्ड पे क्यों परचेस करोगे, तुम्हारे तो खुद के अच्छी सारी चीज़ें होंगी ना, तुम अपने नाम पे परचेस करोगे। लेकिन लगे हुए हैं लोग, हो सकता है कि ज़्यादा ही मासूम हो इसलिए ऐसा हो रहा हो, और जिस तरह से वो भी बिहार से है, वो भी बिहार से, इसलिए लगता है कि लप्पू लप्पी के हो। जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट कर रहा है बिल्कुल लप्पू के जैसे, इसलिए भी लग रहा है लप्पू का चेला हो। जिस तरह से उसने बताया कि 15-20 लाख रुपए का भी खर्चा किया है, तो भाई लप्पू लप्पी ने भी किया है, तो इसलिए लग रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस तरफ जो इशारा दे रहे हैं कि शायद ये लप्पू लप्पी के लिए काम करता था और लप्पू लप्पी के पास ही पैसा है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगता है कि किसी और के पास काम किया हो, क्योंकि जिस तरह से बायो में लिखा है कि शादी, तिलक और मैरिज के लिए भी काम करते हैं, तो किसी और का भी हो सकता है। तो देखते हैं, लेकिन जब तक वो बंदा खुद नहीं बोलेगा यार कैसे कोई कर सकता है। एक चीज़ और है, लप्पू लप्पी जो है अरमान मलिक के पास गए थे कुछ टाइम पहले, शादी थी, गोद भराई थी, पता नहीं क्या था, तो उसमें गए थे और अरमान मलिक ने भी सेम यही काम किया था। उसका एक एडिटर था जिसके पास 1-1.5 लाख रुपए जिसके जो है अरमान मलिक ने मार दिया था। जम्मू का वो बंदा रहने वाला था, पंजाबी बंदा था। उसने सारी वीडियोस डाली थी नेट पे, सारी वीडियोस, कुछ नहीं हुआ, पैसे तो फिर भी नहीं मिले उसके। लेकिन हाँ, उसने बताया कि धमकियाँ किस तरह से मिलती थी, बैग कैसे मेरा चेक किया गया, बेइज्जती कैसे मेरी की जाती थी, किस तरह से जो है मेरे को टॉर्चर किया गया, मेरा पैसा नहीं दिया। उसके पास भी पैसा नहीं था, बहुत दूर तक पैदल गया था, शायद करीब 30 किलोमीटर पैदल गया था वो,
फिर किसी और से पैसा मंगाया और उसके बाद से उसने अपना टिकट ले करके और जम्मू गया। अच्छा एडिटर था, अच्छा काम करता था, उसने बहुत सारे इवन मूवी और सॉन्ग के लिए भी वो एडिट करता था। यही सब देख करके अरमान मलिक ने बुलाया और बाद में उसके पैसे नहीं दिए। अब यही चीज़ जो है लप्पू लप्पी सीख के आए होंगे अरमान मलिक से कि हाँ तुमने किया, अब हम तुम्हारे रास्ते तो चलेंगे। 2 बीवी वाला रास्ता ना चल भी सकता है भाई।